हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं कृष्णा सर फिर से आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है अभी अंत एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहा है, तो जो लास्ट एक्सरसाइज है 8.3 उसको आज से हम शुरू करेंगे। इसको शुरू करने से पहले आपसे फिर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्वेरी करो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो है आपको हमेशा जो है हमारा वीडियो आपको मिलते रहे और लोगों को भी आप शेयर कीजिएगा तो उसको भी फ़ायदा पहुंचते रहे। सो चलते हैं, ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करते हैं और बोर्ड पर देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 में एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर साइन ए, सेक ए और टेन ए को हमको कॉट ए के फॉर्म में जो है चेंज करना है। तो ये जो टेन ए है वो हम जान रहे हैं कि टेन ए जो है वो कॉट ए का रेसिप्रोकल है, तो इसको तो हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन साइन ए और सेक ए को कॉट ए के रिस्पेक्ट में चेंज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके लिए जो है हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। थोड़ा सा सावधानी से ध्यान देना है। और ये जो है मार्कर थोड़ा देख लेते हैं, ये अगर काम करेगा। यस, यहाँ पर आप देखिए कि साइन ए को हमको कॉट ए में चेंज करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले ये सवाल उठता है एज वी नो। अब चूंकि साइन ए और कॉट में हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा रिलेशन जो है फार्मूला पर या कोई आइडेंटिटी जो भी हम लोग यूज करते हैं उसमें कभी साइन ए और कॉट ए में कुछ रिलेशन आया था। खैर, लेकिन साइन ए का जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक ए और कॉट के बीच में एक रिलेशन हम लोग ज़रूर जानते हैं, और वो रिलेशन है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ओके, इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर। अब कॉसेक स्क्वायर ए जो है वो कॉट के फॉर्म में है, जबकि हमें साइन ए के फॉर्म में, साइन ए को कॉट के फॉर्म में लाना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कॉसेक ए एक्चुअली साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो क्या हम इसको 1 बाई साइन स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी ये तो जस के तस इधर रहेगा, क्योंकि इसमें हमने कोई चेंजिंग किया ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए, अगर 1 बाई साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो क्या हम अगर ऐसे सोचे साइन स्क्वायर ए, तो ये वाला पार्ट जो है रेसिप्रोकल होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, है कि नहीं? क्योंकि हम इधर भी रेसिप्रोकल किए तो ये भी रेसिप्रोकल होगा। अब आते हैं, हमें निकालना है साइन ए। यहाँ साइन स्क्वायर ए है, तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 डिवाइडेड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि जब भी स्क्वायर रूट निकलता है तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों ले सकते हैं। यानी जैसा कि हम लोग जानते हैं, फॉर एग्जांपल हम आप लोग को बताते हैं, यहाँ पर एक्चुअली ये बन गया साइन ए जो है कॉट ए के फॉर्म में ये आ गया। लेकिन यहाँ हम थोड़ा समझाते हैं
जैसे अगर हम -2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 आता है और 2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम √4 निकालते हैं तो इसका दोनों वैल्यू होगा, यानी कि +2 भी होगा और -2 भी होगा। इसीलिए यहाँ पर हम जो है दोनों वैल्यू रखे हैं, प्लस में भी रखे हैं और माइनस में भी रखे हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका sin A का वैल्यू। अब आते हैं इसी में sec A। तो sec A के लिए हम लोग जो है as we know here we write as we know, यहाँ एक लाइन खींच देते हैं ताकि एक जैसे मतलब ऐसा ना लगे कि ये दोनों जो है एक साथ लिखा गया है। तो एज वी नो हम लोग यहाँ पर क्या जानते हैं, 1 + tan स्क्वायर A इक्वल टू sec स्क्वायर A, ये आइडेंटिटीज हम लोग जानते हैं। अब ये आइडेंटिटीज यूज करने का कारण ये था क्योंकि सेक और कॉट के बीच में कोई ऐसा रिलेशन था नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि tan का अपोजिट होता है कॉट, तो यहाँ से हम जो है कि सेक को कॉट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, क्या हम tan को 1/cot A, यानी अगर tan स्क्वायर A है तो इसको 1/cot स्क्वायर A लिख सकते हैं और यहाँ sec स्क्वायर A होगा। क्लियर? अब इसको हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि एक ही यहाँ 2 टर्म है ना, तो इसको एक साथ करने के लिए हमने क्या किया, एलसीएम लिया। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर A एंड यहाँ +1 एंड इक्वल टू sec स्क्वायर A। क्लियर? अब sec A का वैल्यू क्या होगा, 1 + cot स्क्वायर A बाय cot स्क्वायर A, और ये हो जाएगा sec A का वैल्यू, और इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो sec A इक्वल टू क्या हो गया, देखा जाए तो ±1 इसको केवल जो है रूट में रखेंगे, 1 + cot स्क्वायर A, क्योंकि ऊपर वाला जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये बाहर ऐसे कॉटे में लिख सकते हैं। क्लियर है? तो sec A का भी वैल्यू जो है कॉट के फॉर्म में आ गया। sin A और sec A यही 2 मेन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था जिसको कॉट में चेंज करना मुश्किल था। रही बात tan का, तो tan बहुत सिंपल है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot। ओके, सो tan A इक्वल टू 1/cot A, वो बहुत सिंपल तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी के बुक में, आप उसको बनाकर चेक कर लीजिएगा। सॉल्व एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। सेकंड क्वेश्चन को भी देखिए सेम पैटर्न पर, जैसा कि पहला क्वेश्चन बनाए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जो है कॉटे के फॉर्म में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ था, चेंज करना था। सेम उसी पैटर्न पर जो है यहाँ भी जो है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है sec A के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत ही करते हैं, चूँकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ कि किसको कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसको sec A के फॉर्म में चेंज करना है। जैसा कि पहला क्वेश्चन में दिया हुआ था कि sin A या cos A या tan A को चेंज करना है। तो यहाँ पर हम पहले cos को ही चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि cos जो है sec
का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि सेक के फॉर्म में इस तरह से हम लिख सकते हैं, cos A इक्वल टू 1/sec A। क्लियर। अब हम आते हैं साइन में। तो साइन के लिए हम लोग जो है sec A के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं एज वी नो cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1। क्लियर। तो यहाँ पर चूँकि हमको साइन का वैल्यू निकालना है तो ये 1/cos स्क्वायर A होगा, समझ में आ रहा होगा। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का फर्स्ट आइडेंटिटीज़ है जिसको हम लोग मेन आइडेंटिटीज़ भी बोलते हैं, और इसी आइडेंटिटीज़ की मदद से अदर 2 आइडेंटिटीज़ भी हम लोग फाइंड किए हैं। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें फाइंड करना है साइन ए। तो फिर से ये इसी तरीके से हो जाएगा। क्या ये साइन ए जो है वो सेक ए के फॉर्म में है? नहीं है। तो हम लोग अभी कॉस को क्या किए हैं? 1/sec A, यानी कि यहाँ 1/sec स्क्वायर A के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर। और इसका अगर एलसीएम हम लेते हैं तो ये sec स्क्वायर A माइनस 1/sec स्क्वायर A लिखा जा सकता है। क्लियर। अब इसको जो है ऊपर में हम देख रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, नीचे वाला जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया? sec A। यानी आप क्या देख रहे हैं कि साइन ए जो है वो sec A के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है। ओके। cos A हो गया, साइन ए हो गया। तो साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? cosec A होता है। तो क्यों ना, जब हम जान रहे हैं कि साइन ए का रेसिप्रोकल cosec A होता है, या cosec A जो है वो साइन ए का रेसिप्रोकल है, तो cosec A का जो वैल्यू होगा वो साइन ए का जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी हम सिर्फ इसको क्या कर देंगे? इस तरह से रेसिप्रोकल कर देंगे। क्लियर है। कॉस निकल गया, साइन निकल गया, कॉसेक निकल गया। अब बच गया टैन और कॉट। तो टैन और कॉट का जो है बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग आइडेंटिटीज में ही जानते हैं कि 1 प्लस टैन स्क्वायर A ये सेक स्क्वायर A के बराबर होता है। क्लियर है। तो टैन स्क्वायर A यहाँ से सेक स्क्वायर A माइनस 1 के बराबर होगा। कितना आसान है। और यहाँ से टैन A जो है अंडर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर। तो टैन A का अपोज ये रेसिप्रोकल होता है क्या? कॉट। यही बच भी गया है, सारा तो हो ही चुका है, सिर्फ जो है कॉट बच गया है। तो कॉट का रेसिप्रोकल इसको जस्ट 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये आपका ये सॉल्यूशन है। और ये जो है प्रीवियस क्वेश्चन से बहुत आसान है। प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा सा था डिफ़िकल्टी, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से बन गया। तो आप लोग भी 1-2 बार बनाइएगा तो ये सब आसान लगने लगेगा। सो इसको नोट डाउन कीजिए। माय डियर स्टूडेंट, अभी जो है 8.3 का ही जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम डील करने जा रहे हैं। इसमें आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड हियर इट इज़ गिवन जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब केवल करेक्ट ऑप्शन को चूज ही नहीं करना है, बल्कि बताना है कि ये कैसे हुआ। ठीक है। तो
तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में बहुत पहले से ही पूछा जाता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और इसको बनाने में जो है कि मज़ा भी आता है। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं, ये कितना मज़ेदार है समझते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, क्या वैल्यू होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं इसमें अगर हम देखें तो 9 पहले तो कॉमन हो जाएगा और ये सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए होगा, क्लियर। और सेक स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए के बीच में एक आइडेंटिटी जाता है जो होता है 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर यहाँ देखा जाए तो इसका वैल्यू 1 होगा, यानी आंसर 9 होगा। ठीक है, 9 तो करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन क्या हम इतना ही तक छोड़ देंगे, तो इसको जस्टिफाई करना है। तो इस जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर हमको मेंशन करना पड़ेगा क्या, 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, देयरफॉर सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यही इसका जस्टिफिकेशन होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ही आसान था। अब ये दोनों जो क्वेश्चन हैं, ये दोनों क्वेश्चन को हम ये वाला जो क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन, उसको बताने के बाद ये दोनों क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि ये जो है कुछ जो है जगह ज़्यादा लेगा कैलकुलेशन में और ये थोड़ा कम लेगा कैलकुलेशन में जगह। तो पहले इसको हम डील कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखा जाए तो क्या देख रहे हैं, 1 + 10 स्क्वायर ए नीचे में और नीचे ऊपर में 1 + 10 स्क्वायर ए और नीचे में 1 + cot स्क्वायर ए है। तो इसको हम लोग जानते हैं कि ये आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन है। 1 + 10 स्क्वायर ए को हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए को हम लोग जानते हैं कि ये कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। क्लियर। अब ये दोनों जो है रेसिप्रोकल है, एक तो कॉस का रेसिप्रोकल है और ये साइन का। तो ये वाला साइन जो है ऊपर चला जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए होगा, और ये सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल नीचे आ जाएगा, यानी कि ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और आप देखिए कि क्या ये 10 स्क्वायर ए के बराबर होगा कि नहीं। आंसर तो 10 स्क्वायर ए हो गया, लेकिन क्या हम जस्टिफाई किए, नहीं किए, क्योंकि इसमें जस्टिफिकेशन खोजता है कि आखिर 10 स्क्वायर ए क्यों हुआ। तो यहाँ पर जस्टिफिकेशन के लिए आपको लिखना होगा कि हम लोग क्या जानते हैं कि tan ए जो है वह एक्चुअली sin a / cos a के बराबर होता है। ये जस्टिफिकेशन देना होगा। क्लियर है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान था और इसको जो है कि हमने सॉल्व कर दिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसको जो है पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, ये है 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसको हमको लाना है वैल्यू। तो 1 + tan थीटा + sec थीटा, चूँकि ये स्क्वायर में नहीं है तो बहुत ही ये डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको, इस तरह के क्वेश्चन को बनाना, क्योंकि स्क्वायर में रहता है तो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आसानी से बनाया जा सकता है। तो क्यों ना हम वो चीज़ को ले आएँ, यानी कि स्क्वायर इसको किसी न किसी रूप में हम बना देते हैं, ताकि जो है ये जब स्क्वायर में आएगा तो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करने पर ये आसान दिखे। तो इसको हम देखो क्या करते हैं, ये हो गया sin थीटा / cos थीटा, आप लोग जानते हैं, और ये हो गया 1 / cos थीटा। क्लियर।
यहाँ पर कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखते हैं एंड यहाँ 1 बाई साइन थीटा। क्लियर। अब दोनों जो है अलग अलग जो है तरीके से एलसीएम लेंगे। यहाँ पर कॉस थीटा होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, अगर 1 है तो यहाँ 1 रहेगा, तो यहाँ कॉस थीटा होगा। ये सब बता चुके हैं बहुत पहले, तो बार बार नहीं बताएंगे, या बता भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ +1 हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ भी साइन थीटा एलसीएम होगा, तो यहाँ तो साइन थीटा ही होगा, ये प्लस कॉस थीटा होगा एंड देन यहाँ -1 होगा। अभी भी ये जो है स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, इन तीनों को बारी बारी से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, देन कॉस स्क्वायर थीटा, देन माइनस कॉस थीटा। क्लियर। अगेन साइन थीटा से ये तीनों को करो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड देन माइनस साइन थीटा। क्लियर। एंड देन 1 से तीनों को करो तो ये तो एज इट इज जो भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 हो जाएगा। और नीचे में हम क्या देख रहे हैं, गौर से देखिए, नीचे में यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, तो ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। अब इसमें लग रहा है कि स्क्वायर में कुछ आ रहा है, तो सबसे पहले हमको तो ये देखना है कि कुछ कटने वाला है, तो कटने वाला है कॉस थीटा यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, साइन थीटा यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में। क्लियर। अब बच गया ये वाला, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अभी अभी हम बताए हैं कि स्क्वायर में रहता है तो आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, तो ये ऑलरेडी फर्स्ट आइडेंटिटी से रिजेंबल कर रहा है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और लास्ट में देखिए 1 बचा हुआ है माइनस में, और यहाँ से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। क्लियर। तो ये 1 और 1 कैंसिल होगा प्लस और माइनस में, और इसको अगर देखें तो ये भी कटेगा, काट सकते हैं, और बच गया क्या 2। आंसर तो 2 आया। क्लियर है। लेकिन इसका जस्टिफिकेशन क्या है, क्या ये बना देने से ही जो है कि जस्टिफिकेशन हो गया, नहीं। यहाँ पर कुछ कुछ जो है आपने यूज किया। क्या यूज किया, पहला तो आपने यूज किया, सबसे पहले यहाँ चलते हैं, यहाँ पर आपने यूज किया कि tan थीटा जो है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है। फिर कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा बाय साइन थीटा के बराबर होता है। तीसरा यहाँ पर यूज किए आइडेंटिटी का कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। तो ये जस्टिफिकेशन के लिए दिया गया है कि हमने इसको प्रूफ किया, लेकिन विथ जस्टिफिकेशन। सो आप इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं। इसी में हम जैसा कि बोले कि कुछ 2 जो क्वेश्चन हैं वो थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन उसका ज़्यादा है, तो ये 3rd नंबर क्वेश्चन है जिसमें आप देख रहे हैं सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो इसको हमको करने के लिए सबसे पहले सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। क्लियर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ सेक ए और tan a जो है दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों जो है स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में होता तो कुछ सोचा जा सकता था। कोई भी जो है रेशियो जो है स्क्वायर में नहीं है, इसीलिए हमको सबसे पहले जो है स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। जब भी हम रेशियो, बहुत सारे रेशियोज एक साथ दिए हुए रहते हैं, तो कोशिश रहता है कि हम आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके ही जो है उसको सॉल्व करें।
तो आइडेंटिटीज़ में आप देखते होंगे कि जो तीनों आइडेंटिटीज़ है वो स्क्वायर का ही आइडेंटिटीज़ है, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हुए हैं सब स्क्वायर में ही यूज हुए हैं। तो यहाँ जो है आप देखिए कॉस ए अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये ऊपर में 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, क्लियर, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए हो गया। अभी भी आप देखिएगा इतना करने के बाद भी स्क्वायर नहीं आया है, तो हम लोग देखेंगे कि अगला स्टेप क्या करेंगे ताकि स्क्वायर आए। तो ये नहीं लग रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब चूँकि ए स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसीलिए उसको 1 ही रखने दिए हैं। और इसके बाद जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, ये भी आइडेंटिटीज़ पर होगा। और हमने अभी अभी बताया कि हमारा मेन मकसद होता है कि स्क्वायर में कन्वर्ट करना, और जैसे ही स्क्वायर में आ जाता है तो ये मान के चलना है कि कोई ना कोई आइडेंटिटीज़ पर ये बेस्ड ही होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड ही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज 8.3 में या इस तरह के जब भी बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हुए रहेंगे तो उसमें आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड ही क्वेश्चन रहते हैं। तो ये हो गया आपका कॉस है, ठीक है, ये जो है आंसर आ गया कॉस है। अब आते हैं कि कॉस है तो हो गया, लेकिन जस्टिफिकेशन क्या था। जस्टिफिकेशन, पहला जस्टिफिकेशन था यहाँ पर tan ए, पहला तो सेक जो है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस का, ये हम लोग पढ़े हैं, और tan ए जो है वो साइन ए बाई कॉस ए होता है, ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। और ये वाला, ये जो है हम लोग क्या जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जस्टिफिकेशन आपका हुआ। और यहाँ पर जो है कॉस स्क्वायर ए क्यों हुआ, तो कॉस स्क्वायर इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो ये तीन चीज़ों को हम इस्तेमाल करके इसका आंसर जो है लाया, और ये जस्टिफिकेशन हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन को सिर्फ बनाकर आंसर लाने से मतलब नहीं होता, आप उसको जस्टिफाई भी कीजिए। धन्यवाद। आप क्वेरी करो चैनल पर हमेशा बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।